चलिए कुछ नया सीखते हैं यहाँ पर। अच्छा, कभी कभी बच्चों के अंदर एक फीलिंग आती है कि जैसे कि 30 को मैं 8 से डिवाइड करूँ, तो एक बच्चा बोलेगा सर 30 को 8 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 24 चला जाएगा तो 6 रिमाइंडर बचेगा, है ना। फिर दूसरा बच्चा आता है, बोलता है कि यार 30/8 है तो इसको 2 से अगर कैंसिल कर दें तो ये बनेगा 15/4, और अब इसको सॉल्व करें तो अब रिमाइंडर जो आएगा 4 3 12 चला गया तो बचेगा कितना, 3। तो अब यहाँ पर 3 बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा था, यहाँ 3 बच रहा है, जबकि ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 7th 8th से आप पढ़ रहे हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में आप सेम नंबर से, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो जो फ्रैक्शन मिलता है वो फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। या किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो आपको जो फ्रैक्शन मिलता है वो फ्रैक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया। तो ये चीज़ हमें मालूम है, तो ये तो 15/4 और 30/8 तो ये तो सेम चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर अलग अलग क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर अलग अलग क्यों आ रहा है, इसका रीज़न देख लेते हैं। तो सर एक और देखें ऐसा कुछ, तो 45 था मान लो, 45 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 7 42 चला गया तो बचा कितना, 3 रिमाइंडर बचा। ठीक है। बट एक बच्चा बोलेगा सर इसको 3 से काट दें तो ये बचेगा 15, इसको 2 से काट दें तो ये बचेगा 3 2 6। तो अब इस 2 7 14 तो 1 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, जबकि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही। और सर ये ऐसा हम डिवाइड क्यों करें, अगर डिवाइड करने से आंसर गलत आ रहा है तो हम डिवाइड करेंगे नहीं ना, हम तो सीधे कर लेंगे। तो मैं कहूँगा ये थोड़ा आने वाला है आपको न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो थोड़ा सा टफ आएगा ना। और वो टफ आएगा इसलिए हमारी ऐसी सोच होगी कि इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या। अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ किया नहीं है और ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए और आपको वहाँ थॉट आए कि यार यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, काट देता हूँ, तो काटने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर जो आएगा वो गलत होगा। आपको इस बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होगा क्योंकि आपने डिस्कस ही नहीं किया ये सब क्लास में, सीखा ही नहीं ये सब क्लास में। तो वही सीखना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है। तो क्या कहना है, क्या करना है यहाँ पर कि सर यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 30/8 था, आप इसको डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर आपको 6 आया। बट अगर 30/8 में कुछ कॉमन है और आपने कैंसिल कर दिया, क्या कॉमन था, 2 से आपने इसको डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो अब आप ये करना लास्ट लास्ट में कि जो भी फाइनल आंसर अभी यहाँ पर आ रहा है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से डिवाइड किया था आपने, सिंप्लीफाई किया, रिमाइंडर आ गया। अब आपका जो भी रिमाइंडर आया उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 से आपने पहले डिवाइड किया था इसलिए। जिससे भी डिवाइड करोगे उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइनल में। जैसे यहाँ पर आपने किससे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था, ठीक है, सॉरी 3 से डिवाइड किया था। तो आपने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, मिल गया। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो सेम आ जाएगा रिमाइंडर। हाँ, मतलब कहने का ये कि कभी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आया जिसमें हमें कुछ ऊपर नीचे कॉमन दिख रहा है और वो कॉमन चीज़ हमने हटा दी और उसको हटाने के बाद कुछ रिमाइंडर आया, तो उस रिमाइंडर में हमें वो जो कॉमन चीज़ हमने हटाई थी वो चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आया। अब ऐसा क्यों करेंगे हम, मतलब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तक तो सारे क्वेश्चन हमसे हो गए जो टफ भी थे बहुत सारे। तो अभी तो हमारे ऐसा कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है। अब क्यों आएगी ऐसी सिचुएशन, तो देख लेते हैं क्यों आएगी सिचुएशन। उसमें हम क्यों नहीं पहले जैसे कर सकते, क्यों हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा जो हमने पहले किया, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पहले जैसे फॉर्मूले से अगर हो सकता था तो हम क्यों इस मेथड को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना। तो मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा और एक ही चीज़ पढ़ाऊँगा और एक ही तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है। मैं आपको किसी भी एक क्वेश्चन के 2 सोल्यूशन 3 सोल्यूशन नहीं दूंगा कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। अब पेपर में गए हमें याद ही नहीं आ रहा कि किसको कैसे करना है, तो मैं आपको एक ही बताऊंगा मेथड, और वो मेथड सबसे सिंपलेस्ट मेथड कोशिश करूंगा कि वो सिंपलेस्ट मेथड हो। ठीक है। अच्छा, तो अब चलिए, तो अब बात करते हैं ऐसे किसी न्यूमेरिकल की जिसमें हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है 17 की पावर 100 अपॉन नीचे आ गया 51। तो अब आपको मालूम है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कुछ कॉमन कॉमन होगा।
तो 17 और 51 में कुछ कॉमन है क्या? हाँ कॉमन है, क्या? 17। तो हमने देखा ये क्या है, 17 इंटू 3 है और ये 17 की पावर 100 है। तो एक 17 ऊपर से कम होगा तो 17 की पावर कितना हो जाएगा, 99 अपॉन कितना बचेगा, 3। अब 17 की पावर को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। 17 को अगर 3 से डिवाइड करते तो 15 चला जाता, बचता कितना, 2। तो आपके पास कितना आएगा, 2। 2 की पावर 99 अपॉन 3, ये बचेगा। अब 99 को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, तो 2/3 का रिमाइंडर कितना आता है, -1। तो ये हो जाता -1 की पावर 99। -1 की पावर 99 मतलब -1 की पावर ऑड है, तो क्या आएगा, -1। तो आपका -1 आया, बट आप डिवाइड किससे कर रहे थे, 3 से। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो आपका रिमाइंडर फाइनल आंसर 2 होगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 17 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 34। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक और न्यूमेरिकल देखो, मान लो 9 की पावर 50 है और यहाँ पर आपके पास है 56, ठीक है, या 36 करो इसको, ठीक है। तो ये हो गया 36। अब आपको मालूम है कि इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं 36 को लिखूँ 9 माइनस 9 इंटू 4 और ये लिखा है 9 की पावर 50, तो एक 9 ऊपर नीचे से कम हो जाएगा, तो ये बचेगा 9 की पावर 49 अपॉन 4। ये बात समझ में आ गई? अब इस पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब 9 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 2 साइड चला जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो यहाँ पर बचेगा 1 की पावर कितना, 49। तो 1 की पावर तो कुछ भी रखो तो क्या आता है, 1 आता है। तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 1। बट 1 क्या आपका आंसर है, नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 9 से डिवाइड किया था, तो आपको फाइनल में 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 9। ये बात समझ में आई? ईजी है, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाता है 3 की पावर 57 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 108 से। तो अब 108 में आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 108 में 27 होता है, तो 27 इंटू 4 लिखा है। अब इसमें से 3 की पावर 3 हटाओ तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 54। अब ये भी 27 है, ये भी 27 है, कट गया। तो आपके पास बचा क्या, 3 की पावर 54 अपॉन 4। इस पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो 3/4 का रिमाइंडर कितना आता है, -1। -1 की पावर 54 क्या है, इवन है, मतलब क्या आएगा, +1। तो आपका आंसर क्या 1 आएगा, नहीं। क्या आएगा, इस 1 में आप 27 से 27 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर कितना आएगा, 27। ये बात समझ में? इसमें कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए आपके पास आता है 2 की पावर 196 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 96 से। तो अब आपके ख्याल में आना चाहिए कि 96 में ऐसा कुछ है जो 2 से जा सकता है। हाँ जा सकता है, क्या जा सकता है, 96 को ले सकते हैं 32 इंटू 3। तो ये 2 की पावर 5 बाहर निकाला और 2 की पावर 191 लिख दिया। अब ये जो है आपका 2 की पावर 5, ये क्या है 32, ये भी 32 चला गया। तो बचेगा कितना, 2 की पावर 191 अपॉन 3। अब 191 को भूल जाओ तो 2/3 का रिमाइंडर कितना होता है, -1। तो -1 की पावर कितनी है, 191। 191 क्या है, ऑड, तो क्या मिलेगा, -1। 3 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर -1 आ रहा है नेगेटिव का, तो पॉजिटिव का रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा। बट आपने यहाँ पर डिवाइड किससे किया, 32 से किया, तो फाइनली आपको 32 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, 64। ये बात समझ में आई? ईजी है, सरल है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। मान लीजिए 13 की पावर आ गई आपको 986 और इसको डिवाइड कर रहे थे 65 से। तो आपने देखा 13 इंटू 5 होता है 65। तो यहाँ पर 13 की पावर 986 थी, तो एक 13 ऊपर से कम हो जाएगा, तो 13 की पावर कितनी हो जाएगी, 985 अपॉन ये यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अच्छा अब इस पावर को 2 मिनट के लिए अगर भूल जाओ तो 13 को अगर 5 से डिवाइड करते तो 10 चला चला जाता, तो बचता कितना, 3 बचता। तो 3 की पावर कितनी बचती, 985 अपॉन कितना, 5। अब इस पावर को 2 मिनट के लिए भूलो, 3/5 का रिमाइंडर कितना आता, -2। तो -2 की पावर कितनी हो जाती, 985 अपॉन कितना, 5। समझ में आया? अब माइनस की पावर ऑड है, ये पावर क्या है, ऑड है, तो आपको माइनस ही मिलेगा। और 2 की पावर कितनी है, 985, ये 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए 5 के आसपास ऐसा क्या ले आए 2 से जो डिवाइड हो सके, इनका रिमाइंडर प्लस माइनस बना जाए। तो 2 से अपन 4 बना सकते हैं। तो 2 की पावर इसको 2 किया तो इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी आपकी,
492 और साथ में एक 2 बच जाएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, -4 की पावर कितनी हो जाएगी 492, यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 5 बचा। अब ये 4/5 को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आता है -1, तो माइनस ये रहा, -1 की पावर कितनी है 492 है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो आप ध्यान से देखो -1 की पावर इवन है तो +1 मिलेगा, तो ये आपको क्या मिलेगा -2। अब आप 5 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर -2 आ रहा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। बट क्या आपका आंसर फाइनली 3 आएगा, नहीं, आपने किससे डिवाइड किया था 13 से डिवाइड किया था, तो आपको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 39। ये बात समझ में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बट अगर आप इसको किसी और मेथड से करोगे तो ये और भी लेंदी होगा और आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा वो भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मान लीजिए ये हो जाता 8 की पावर 201 डिवाइडेड बाय 40, ऐसा कुछ होता। तो हमने देखा कि 8 5 ज़ा 40 होता है, ये 8 की पावर 201 है, एक 8 कम हो जाएगा तो ये बचेगा 8 की पावर 200/5। अब अगर इस पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाएं तो 8 को 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता 3, तो 3 की पावर कितना 200/5, ठीक है। अब इस पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ तो 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -2, ये समझ में है। तो -2 की पावर कितनी है 200/5। अब माइनस की पावर 200 है तो ये तो +1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितनी 200/5। अब 2 को 4 बना देते हैं, तो 2 को 4 बना देंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा ये, तो ये 4 हो जाएगा, 4 की पावर 100 हो जाएगा /5। अब 4/5 का रिमाइंडर कितना होता है -1 और -1 की पावर कितनी है 100, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने किससे डिवाइड किया था यहाँ पर 8 से डिवाइड किया था, तो आपको फाइनली 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर 8 था, इसको आप 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो 5 2 ज़ा कितना होता है 10 होता है, जो 8 से बड़ा है, कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते थे, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ भी पहुँच सकते थे। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर में हम कुछ और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। साइकिल वाले न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, फिर हमें वर्ड प्रॉब्लम जो आता है कि किसी नंबर को अगर इससे डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर आया, फिर इसी नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, इस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।